नमस्कार। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो NIOS का पाठ्यक्रम 507 ब्लॉक 1 आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक स्कूल सिर्फ ईंट और दीवारों से बनता है या फिर कुछ और भी है जो उसे असल में स्कूल बनाता है? देखिए, इसका जवाब छिपा है उस समाज और समुदाय में जिसके लिए वो स्कूल काम करता है। सच तो ये है कि एक स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं होता, वो अपने समुदाय की एक पहचान होता है। तो हम इस पूरे रिश्ते को 5 सिंपल हिस्सों में समझेंगे। हम समाज के बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के क्या-क्या काम होते हैं वहां तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले दो बहुत जरूरी शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, समाज और समुदाय। देखिए, समाज एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ना। इसमें हमारे सारे रिश्ते आ जाते हैं, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब मिलकर ही तो हमारी दुनिया को एक आकार देते हैं। और समुदाय, वो इससे थोड़ा और स्पेसिफिक है। ये हमारा आस पड़ोस है, वो इलाका जहां हम सब एक साथ रहते हैं, और इसका सीधा सीधा असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये पूरा पाठ्यक्रम इसी जुड़ाव को कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। कैसे समाज जैसी एक बड़ी अवधारणा स्कूल के मैनेजमेंट जैसी छोटी और व्यवहारिक चीजों से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब उन ताकतों की बात करते हैं जो किसी बच्चे के स्कूल में कदम रखने से बहुत पहले ही उसकी सोच और उसके मूल्यों को आकार देना शुरू कर देती हैं। परिवार, धर्म, संस्कृति और हाँ, राजनीति भी, ये सब मिलकर एक बच्चे को सिखाते हैं कि दुनिया को कैसे देखना है। और एक टीचर के तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अपने साथ यही सब सीख लेकर क्लासरूम में आता है। अब देखिए, स्कूल और समुदाय का ये जो रिश्ता है ना, इसको और मजबूत करने के लिए सरकार ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन कानूनी फ्रेमवर्क्स को समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA का मेन गोल था कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। लेकिन 2009 में जो शिक्षा का अधिकार यानी RTE कानून आया, उसने इसे कानूनी हक बना दिया। और इसी कानून ने ये भी कंपल्सरी कर दिया कि समुदाय को स्कूल के कामों में शामिल होना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो जरूरी साझेदारी है, इसे जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जाता है। इसको लागू करने के लिए कुछ खास कमेटियां बनाई गईं, जैसे ग्राम शिक्षा समिति यानी VEC, और सबसे जरूरी विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC, जिसे खास तौर पर RTE कानून के तहत बनाया गया है। चलिए अब SMC को जरा और करीब से देखते हैं, क्योंकि यही वो कमेटी है जो स्कूल में समुदाय की भागीदारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। RTE कानून के तहत बनी SMC की जो बनावट है, वो बहुत ही खास है। इसमें ज्यादातर सदस्य माता पिता या गार्जियन होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्कूल से जुड़े फैसलों में समुदाय की आवाज सबसे मजबूत हो। और SMC के काम भी बहुत प्रैक्टिकल और ज़रूरी हैं, जैसे स्कूल के लिए अगले 3 साल का डेवलपमेंट प्लान बनाना, सरकार से मिले पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं ये देखना, और हाँ, टीचर्स की अटेंडेंस और समय पर आने जाने पर भी नज़र रखना। ये सब कुछ SMC के ही जिम्मे है। तो आखिर में हम क्या समझे? SMC सिर्फ एक कमेटी नहीं है, ये बदलाव लाने का एक कानूनी जरिया है। एक भावी शिक्षक के तौर पर इस सिस्टम को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक कामयाब और सहयोगी स्कूल बनाने की असली चाबी है।